एक शांत और सुंदर जंगल के बीच से एक साफ सुथरी नदी बहती थी। नदी के किनारे हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाती चिड़ियां रहती थीं। उसी नदी के पास एक बड़ा चमकदार सफेद हंस रहता था। उसके पंख बर्फ जैसे सफेद थे और आंखों में बहुत अपनापन था। सफेद हंस बहुत दयालु और समझदार था। हर सुबह वो नदी के किनारे घूमता, पानी को साफ रखता और दूसरे जानवरों से प्यार से बात करता। सब जानवर उसे पसंद करते थे और उसे अपना दोस्त मानते थे। नदी के पास एक पुराना और ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़ियों का एक सुंदर घोंसला था, जिसमें छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे रहते थे। एक दिन एक नन्हा चिड़िया का बच्चा उड़ने की कोशिश करने लगा। उसके पंख अभी कमजोर थे। उड़ते समय वो संतुलन खो बैठा और नीचे झाड़ियों में जा गिरा। चिड़िया के बच्चे ने डर के मारे चूं चूं करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सफेद हंस दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। हंस ने देखा कि बच्चा सुरक्षित है, बस झाड़ियों में फंस गया है। सफेद हंस ने बहुत ध्यान से अपनी चोंच से झाड़ियां हटाईं। वो जानता था कि जरा सी गलती से बच्चे को चोट लग सकती है। धीरे धीरे रास्ता साफ हुआ और चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उस नन्हे बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए और खुशी खुशी उड़कर अपने घोंसले की तरफ चला गया। माँ चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी। ये देखकर जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। सब समझ गए कि दयालुता और मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद सफेद हंस सिर्फ नदी का नहीं, पूरे जंगल का प्यारा दोस्त बन गया। सीख: दया और मदद करने वाला दिल सबसे बड़ा होता है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत तेज दौड़ता था और इसी बात पर उसे बहुत घमंड था। वो अक्सर दूसरे जानवरों से कहता, मैं जंगल में सबसे तेज हूँ, कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। जंगल में एक कछुआ, एक हिरण और कुछ गिलहरियां भी रहती थीं। वे सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन चीकू ज्यादातर अकेले ही घूमता था। एक दिन जंगल में सब जानवरों ने तय किया कि वे जंगल के बीच में एक छोटा सा खेल का मैदान बनाएंगे। सबने अपने अपने तरीके से काम बांट लिया। कोई पत्ते साफ करने लगा, कोई सूखी टहनियां हटाने लगा। चीकू बोला, तुम सब धीरे धीरे काम करो, मैं तो अकेले ही सब जल्दी कर दूंगा। ये कहकर वो तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। जल्दी जल्दी में उसने ध्यान नहीं दिया और वो एक झाड़ी से टकराया और गिर गया। फिर वो जैसे ही भागा, फिर वो कांटों वाली झाड़ी के अंदर फंस गया। उसके पैर कांटों में उलझ गए। चीकू ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। थोड़ी देर बाद कछुआ और गिलहरियां वहां पहुंची। उन्होंने मिलकर धीरे धीरे कांटे हटाए और चीकू को बाहर निकाला। हिरण ने कहा, जल्दी करने से काम आसान नहीं होता। चीकू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने शर्माते हुए कहा, आज मैंने सीख लिया कि अकेले सब कुछ करना सही नहीं होता। उस दिन के बाद चीकू सबके साथ मिलकर काम करने लगा। खेल का मैदान भी बन गया और सब जानवर वहां रोज खेलते और हंसते थे। चीकू अब तेज होने के साथ साथ समझदार भी बन गया। एक घने और हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत समझदार थी, लेकिन कभी कभी अपनी चालाकी के कारण खुद को ही धोखा दे बैठती थी। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आग बरसा रहा था और लोमड़ी को बहुत तेज भूख और प्यास लगी हुई थी। वो जंगल में इधर उधर खाने की तलाश में भटकने लगी। चलते चलते वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंची। तभी उसकी नजर उसी पेड़ पर लगी अंगूर की बेल पर लटके रसीले, चमकदार और हरे अंगूरों पर पड़ी। अंगूर इतने ताजे और मीठे लग रहे थे कि लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर ये अंगूर मुझे मिल जाएं, तो मेरी भूख भी मिट जाएगी और मुझे ताकत भी मिल जाएगी। लोमड़ी ने अंगूरों को पाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन अंगूर बेल पर बहुत ऊंचाई पर थे। वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। उसने फिर से जोर लगाकर ऊंची छलांग मारी, मगर फिर भी असफल रही। थोड़ी देर आराम करके उसने एक बार और कोशिश की, लेकिन हर बार अंगूर उससे दूर ही रहे।
अब लोमड़ी थक चुकी थी। उसका शरीर पसीने से भीग गया और सांस तेज चलने लगी, लेकिन उसका मन अंगूर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कई बार कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। अंत में हार मानकर वो वहीं खड़ी सोचने लगी। अपनी असफलता को छिपाने के लिए लोमड़ी ने खुद से कहा, ये अंगूर तो खट्टे होंगे, अगर मैं इन्हें खा भी लेती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ही हुआ जो मुझे नहीं मिले। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली गई, लेकिन उसके पेट की भूख और मन की निराशा उसके साथ ही चली। Goodbye. See you next time.